जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला, जो कि अभी हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें मैं कुछ ऐसे सूत्रों के बारे में बता रहा था जो अचूक हैं। यदि किसी पत्रिका में बनते हैं तो यदि आप कह देंगे उनको देख करके तो उनकी सत्य होने की संभावना अत्यधिक मात्रा में होती है। तो ऐसे ही कुछ गुप्त और सीक्रेट सूत्रों को लेकर के मैं फिर से ही हाजिर हूँ। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उसकी भी लिंक आपको आई सेक्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उन और भी सूत्रों को देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम को। दोस्तों, सबसे पहला सूत्र है कि यदि मकर राशि में केतु हो और वह लग्न में विराजमान हो, यानी फर्स्ट हाउस में केतु हो और वह मकर राशि का हो, और शनिदेव की भी स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं हो, ज़्यादा बली अवस्था में शनिदेव नहीं हो कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति का शरीर दुबला पतला, क्षयोन्मुखी और कई बार टीबी जैसी बीमारी होने की संभावना रहती है। यानी शरीर और स्वास्थ्य को लेकर के कभी न कभी समस्याएं, परेशानी, दुविधाएं मन में बनी ही रहती हैं। और वहीं यदि 7वें भाव में मकर राशि में केतु हो तो यही स्थितियां उसके पार्टनर के साथ होंगी। वह लाइफ पार्टनर पति हो अथवा पत्नी, कोई भी हो सकता है, तो उनके भी क्षयोन्मुखी, टीबी होने की संभावना, पीत शरीर, इस प्रकार की चीज़ें शास्त्रों में बताई गई हैं। अगले सूत्र की बात करें हम। अगला सूत्र है दोस्तों, मंगल यदि आपकी पत्रिका के अंदर दूसरे भाव में स्थित है तो यह निश्चित रूप से आपके और आपके चाचा के संबंधों को प्रभावित करेगा। अब यह चाचा के साथ आपके रिश्ते किस प्रकार के रहेंगे, यह मंगल की राशि पर निर्भर करेगा। यानी मंगल बली होगा तो आपके चाचा के साथ में बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, और वहीं पीड़ित हुआ, पाप प्रभाव में हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके संबंधों में बहुत ही कह सकते हैं एक नकारात्मक पक्ष आपको देखने को मिल सकता है। यह सूत्र 100% सत्य हैं। इनको आप किसी भी पत्रिका में अप्लाई करके चेक कर सकते हैं और आपके फलित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप एक काम आएंगे, इसलिए आप चाहें तो इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। अगला सूत्र है, मंगल यदि आपकी पत्रिका में अथवा किसी की भी पत्रिका में तीसरे भाव में स्थित है, चाहे कोई सी भी राशि हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होते हैं और लड़ाई झगड़े, युद्ध में जाने के लिए, कहीं पर भी जाने के लिए, किसी भी साहसपूर्ण डेयरिंग काम करने के लिए बिना सोचे आगे बढ़ सकते हैं। यानी बहुत ही साहसी, हिम्मती किस्म के व्यक्ति होते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी यहाँ पर मंगल के द्वारा बहुत अधिक देखी जा सकती है। कई बार तीसरे भाव में मंगल हो और वह पीड़ित अवस्था में हुआ तो यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति के छोटे भाई बहन नहीं होते हैं, अथवा होते भी हैं तो उनके साथ उसके संबंधों को ठीक नहीं होते हैं। इस प्रकार की संभावना बनती है यदि मंगल तीसरे भाव में कुपित अवस्था में, पीड़ित अवस्था में, पाप प्रभाव में विराजमान हो रहा है। तो अगला सूत्र है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, यदि किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में मकर राशि के अंतर्गत 4 ग्रह विराजमान हैं अथवा 4 से अधिक ग्रह मकर राशि में स्थित हैं, तो यह देखने को मिलता है व्यक्ति अपमानित, पराजय की भावना से ग्रसित और समाज के जो उच्च प्रतिष्ठित वर्ग के लोग हैं उनके बीच में उपस्थित होने में असमर्थ होता है। दोस्तों, यही योग महाराणा प्रताप की पत्रिका में भी था, जो कि महान पराक्रमी देशभक्त राजनेता थे। उनकी तृतीय भाव में मकर राशि के अंतर्गत 5 ग्रह स्थित थे, जिस वजह से उन्हें जितनी काबिलियत थी, जितना उनके अंदर सामर्थ्य था, बल था, जितनी उनके अंदर जो उनकी कह सकते हैं एक क्षमता थी, उसके अनुसार उनको कभी भी वह सुख प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने बाद में अपना राज्य हासिल किया, लेकिन उनके बल प्रताप की बात तो सब जगह की जाती है, पर उन्होंने कई बार अपने आप को जंगलों में भी परेशानी, दुख, ये सब चीज़ें देखने को मिली। हालांकि उनके साहस और पराक्रम में कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि तीसरे भाव में सभी ग्रहों का जाना आपके बल को बढ़ाता है, आपके एफर्ट्स को बढ़ाता है, आपके पराक्रम को बढ़ाता है। और यह सभी लोगों को ज्ञात है कि उनके सदृश, उनके समान पराक्रमी उस समय काल में और उनके पूर्ववर्ती काल में भी नहीं हुआ है। दोस्तों, अगला योग है, यदि किसी पत्रिका में कर्क राशि के अंतर्गत गुरु चंद्रमा अथवा शुक्र चंद्रमा की युति बनती है तो व्यक्ति श्रेष्ठ सौंदर्य वाला, गौर वर्ण और कहीं न कहीं सुंदरता के, सुख के मामले में लकी हम कह सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में भी उसके यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब यदि यह योग
लग्न में हुआ, लग्न में गुरु चंद्र की होती है कर्क राशि में अथवा शुक्र चंद्रमा की होती है, तो व्यक्ति अत्यंत सुंदर होगा और उसकी सुंदरता असीमित होगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा, पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, ज्ञानी व्यक्ति होगा। और यही स्थिति यदि चतुर्थ भाव में हुई तो व्यक्ति की माता का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावित होगा और यहाँ पर अच्छी पर्सनालिटी और सुंदरता यहाँ पर हम देख सकते हैं। यही स्थिति यदि सप्तम भाव में हुई तो आपके जो पार्टनर होंगे, चाहे पति हों अथवा पत्नी, दोनों की ही हम कह सकते हैं कि सुख और सौंदर्य में वृद्धि देखने को यह अच्छा योग मान सकते हैं। एक तरीके से सुंदरता, स्वास्थ्य और गौरवर्ण, इन सब चीज़ों को हम आसानी से इस योग के द्वारा देख सकते हैं। अगला योग है, यदि पत्रिका में कहीं पर भी शनि अथवा चंद्रमा की युति होती है तो यह एक शुभ योग नहीं माना जाता है। इस योग की वजह से इसको विषयोग भी नाम दिया गया है। परंतु यह योग जब भी पत्रिका में बनता है तो व्यक्ति को शिशु अवस्था में और किशोर अवस्था में कहीं ना कहीं दुख का सामना करना पड़ता है, आपत्ति देखने को पड़ती है, आर्थिक परेशानियां भी कई बार देखने को मिलती हैं। व्यक्ति के जीवन में विपदाओं का फल देने वाला होता है और उत्तरोत्तर जीवन में जैसे जैसे समय गुजरेगा तो नौकरी इत्यादि में भी उसको कहीं ना कहीं परेशानी, ट्रांसफ़र, बदलाव, नौकरी में हानि, इस प्रकार के योग जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि चंद्रमा तीसरे भाव में और शनि चौथे भाव में भी हो तो भी यही समान परिस्थिति उत्पन्न होती है। परंतु जैसे जैसे समय गुजरता है व्यक्ति के जीवन में हम इस योग में सफलता देख सकते हैं। विशेष रूप से चंद्रमा मिथुन राशि और शनि कर्क राशि में स्थित हो यदि तीसरे और चौथे भाव में क्रमबद्ध रूप से, तो यह योग बनता है। व्यक्ति के उत्तरोत्तर जीवन में प्रधानता हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ योग थे जिनके माध्यम से मैंने आपको बताया कि कैसे हम अचूक भविष्यवाणी कर सकते हैं और आपको फलित करने में आसानी हो। इसलिए यह एक सर्वमान्य सूत्र हैं, इनको सभी जगह फलित होते हैं। इनके लिए कोई विशेष स्पेशल कंडीशन नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ज्योतिष में यकीन भी नहीं करते हैं वो भी यदि इन सूत्रों को लगाते हैं तो उनको भी 100% सत्य परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, जय श्री राम दोस्तों।